आप अभी तक जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, जिस सफलता को टच करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, अगर नहीं बन पा रहे हैं और आपने उन सारे हरकतों को करके थक चुके हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि लगातार आप सपने देखो, सपने की लिस्ट तैयार करो और उसे आप एक दीवार पे चिपकाओ आप, और उसे जब सुबह शाम आप देखते रहो सपने को, और ये सब करके भी अगर आपके सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं और आपको लोग बोलते हैं कि आपने कंटिन्यू 8 घंटे समय दो, सुबह शाम डेली रिपोर्टिंग करो, सुबह शाम सीनियर के टच में रहो, और ये भी बातें लोग बोलते हैं कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो, और ये भी बातें अगर आपको लोग बोलते हैं कि सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, और इन सारे चीज़ों को करने के बाद भी जहाँ की आपकी स्थिति है, ज्यों है त्यों आप है, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए इस पे हम जरूर बात करेंगे। देखिए, सीधी सीधी बात मैं आपको एक शब्द में समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ केवल देखना, सुनना, समझना या महसूस करना, अक्सर हमें ये बताया जाता है कि लगातार आप कंटिन्यू अपने सपने को देखते रहिए, उस पर बातें करते रहिए, उसको अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में रात दिन सोचते रहिए, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। और ऐसा मैंने भी किया, आपने भी किया है, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो सवाल मैं आपसे करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपने काम किया, देखा, सुना, समझा, सब कुछ किया, लेकिन इन सारी चीज़ों देखने के बाद क्या आपके पास अपने सपनों को लेकर क्लियरिटी है? उस चीज़ को लेकर के कितने % आप प्योर हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए? और यही दो कारण होते हैं, क्लियरिटी और प्योरिटी जब हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो हम लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उतने ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते हैं। एक इंसान अपने 30 साल की उम्र के अंदर लगातार नौकरी करते जा रहे थे, और 32 साल तक, 35 साल तक जब उनकी उम्र हो गई 35 साल, उनके अंदर एक परिवार के अंतर्गत चिड़चिड़ापन था, परिवार से सही बातें नहीं हो पाती थी, ना बच्चों को समय दे पाते थे और ना ही कुछ बड़ा कर पाते थे। अचानक एक दिन अपने लाइफ से उनके परिवार से तनाव होता है और उनकी पत्नी मायके चली जाती है और वो अकेले रूम के अंदर पड़े रहते हैं, और उन चीज़ों को लेकर, काफ़ी चीज़ों को, जब आप गुस्से, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्या करते हैं, घर के अंदर उन चीज़ों को ख़राब करते हैं जो चीज़ें ख़राब नहीं करनी चाहिए, और ऐसे की चीज़ों को फेंक रहे होते हैं। उनके मन में एक बात समझ में आती है, जब वो चीज़ों को फेंक रहे होते हैं, चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं, तो एक बात उन्हें समझ में आती है कि मैं इन चीज़ों को तोड़ क्यों रहा हूँ, क्लियरिटी क्या है हमारे पास। हमारी पत्नी अगर हमें गई है कुछ पल के लिए, मायके गई है, हमसे गुस्सा है या जो भी प्रॉब्लम्स है, तो हम इन सामानों को क्यों तोड़ रहे हैं? तो हमें उस रिश्ते को सुधारने के प्रति हमारे पास क्लियरिटी क्या है? हम रिश्ते को सुधारने के बजाय, उस रिश्ते में प्योरिटी देने के बजाय हम चीज़ों को नुकसान करते जा रहे हैं। तब उस व्यक्ति के जीवन में एक बात समझ में आई कि अब तक जो मैंने काम किया, उन सारे कामों में मैंने कितना % अपने कामों को प्योरिटी दिया। तो उस इंसान ने एक डिसीजन लिया कि शाम को जब वो सोता था व्यक्ति, तो वो सुबह कौन कौन से काम उसको करना है, उसी कामों को प्योरिटी देता था। तो सबसे पहले उसने डिसीजन ये लिया कि आज तक मैं अपने फैमिली को, अपने परिवार को कभी समय नहीं दिया, आज मैं अपने परिवार को डिनर पे लेकर जाऊंगा। उस व्यक्ति ने शाम को जैसे ही 5 बजे डिसाइड किया कि शाम 5 बजे मैं ऑफिस से आऊँगा और मैं डिनर पे लेके जाऊँगा, अपने परिवार को फ़ोन करता है कि प्लीज़ आप घर पे आ जाओ, हम 5 बजे हम साथ में डिनर करेंगे। परिवार भी बहुत अच्छा था, तुरंत शाम को आ जाता है और 5 बजे जाने वाला था। अचानक से जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है, तो ऑफिस जैसे ही पहुंचता है तो पता चलता है कि सेम 5 बजे ऑफिस पे उसके बॉस ने एक मीटिंग रख दी है। उसे पता चलती है कि शाम को उसके बॉस ने उसके ऑफिस में एक मीटिंग रखी है, अर्जेंट मीटिंग। अब वो व्यक्ति परेशान होता है। फिर दूसरी तरफ उसका परिवार दिखता है, जो पहले वो करता आया है, सबसे ज़्यादा वो मीटिंग को प्रायोरिटी दिया है, मीटिंग में अटेंड किया है कि पैसे ज़्यादा आएंगे तो परिवार खुश हो जाएगा। और फिर इस बार वो उसका दिल दिमाग से एक सवाल करता है कि मुझे करना क्या चाहिए। उसका दिमाग एक ही बात कहता है, इस वक्त फिलहाल में आपको अपने बॉस से बात करने की ज़रूरत है, और अपने बॉस से ही वो बात करता है, और बात करता है कि सर आज जो 5 बजे शाम की मीटिंग है सर, हम कल मीटिंग कर लेते हैं कि सर आज शाम को हम लोग दिन भर काम किए हैं, थके हुए हैं, कल सुबह सुबह ही सर मीटिंग करेंगे, तो रिलैक्स मोड में जाकर बढ़िया अच्छे तरीके से मीटिंग करेंगे सर, हम डिसीजन लेंगे, उस पर काम भी करेंगे। लक ने साथ दिया, या यूँ कहें कि मालिक की कृपा थी ऊपर वाले की, बॉस ने मान गए और ये 5 बजे अपने परिवार को जब समय दिया, मीटिंग कैंसिल हुई, परिवार को अपने समय दिया, तो पहली अपनी प्रायोरिटी को पूरा किया उसने। परिवार जब खुश हुआ तब उसे समझ में आया कि मैंने अब तक अपने जीवन में तनावपूर्ण क्यों था, क्योंकि मैंने हर काम को एक ही चीज़ों से तौला है, सिर्फ पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा, परिवार खुश हो जाएगा। शायद मैंने परिवार को खुशी नहीं दे पाया था। उसने फाइनली परिवार को समय दिया, फिर सुबह
ऑफिस के अंदर मीटिंग को अटेंड किया, तो फिर शाम को उसने फिर डायरी मेंटेन की कि सुबह मुझे सबसे पहले अपने बॉस के साथ मीटिंग अटेंड करनी है, उस मीटिंग में हमें अच्छे से चीज़ देना। तो उसकी एक दिन भर की दिनचर्या ये थी कि मीटिंग में जो चीज़ें होगी उसको हम बेस्ट करेंगे। तो पूरे दिन उस मीटिंग में जो चीज़ें क्लियर हुई उस ऑफिस के लिए उन्होंने बेस्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हर दिन हम एक अपना प्योरिटी देकर ही चलेंगे कि आज दिन भर हमें इतना काम करना है, और जो बोलते थे उसे करते थे और एक दिन बहुत बड़ी चीज़ों को प्राप्त किए। बचपन से उसका सपना था कि मुझे गिटार बजाना है। वो तनाव को लेते हुए कभी उसने गिटार नहीं बजाया था। फिर उसने लिखा कि अब मैं गिटार भी बजाऊंगा। सिर्फ उसने 1 घंटे गिटार बजाया, तो सुकून मिला उसको बजाते हुए। अपने परिवार के साथ उसने गिटार बजाया, उसका परिवार भी खुश, उसने भी खुश, मानो ऐसा लगा कि जीवन में उसने सब कुछ पा लिया। आपको भी ये बात समझनी होगी कि सबसे पहले आप अपने कार्यों को कितनी बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। जिस कार्य को आप जितना ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वही चीज़ आपके पास हो पाएगा। केवल कार्य को ही प्रायोरिटी नहीं देना, अपने परिवार को भी प्रायोरिटी देना। अपने परिवार को अगर कह दिया कि आज तुम्हें समय देंगे तो बिल्कुल समय देंगे। सामने वाले व्यक्ति को भी नाराज नहीं करना, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करना है, जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने ऑफिस की मीटिंग नेक्स्ट टाइम के लिए कर दिया। लेकिन परिवार के साथ अगर हमने बोल दिया तो बोल दिया, अपने सर के साथ हमने बोल दिया तो बोल दिया, कंपनी के साथ अगर अनाउंसमेंट कर दिया तो कर दिया। हर दिन की सिर्फ एक प्रायोरिटी अगर हमारे पास है तो हम सफल हैं, और उसके साथ साथ हमारी क्लियरिटी होनी चाहिए। अब तक उस व्यक्ति ने जब सफलता अर्जित किया तो उसे एक ही बात समझ में आई कि मेरे पास तो ये सारी हरकतें थी, लेकिन उस हरकतों में से मेरे पास क्लियरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या है। वो चीज़ हमें बनना है। सिर्फ उन चीज़ों के संबंधित जुड़ी चीज़ें हम अपने मन, मस्तिष्क, दिमाग में और अपने आसपास चीज़ें रखना शुरू करेंगे, और बाकी चीज़ें जो हमारे पास बच गई उसे हम धीरे धीरे दूर करेंगे। कि हमें 15 मिनट से ज़्यादा हमें समय नहीं देना है सोशल मीडिया के अंतर्गत। आपका जो चीज़ बनने का, उस व्यक्ति का जो चीज़ प्राप्त करने का जब आप क्लियर कर दिए और कार्य को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो फिर सफलता आपकी है। 12 साल के समय के अंदर मैंने बहुत से ऐसे लड़कों से मिला हूँ, मैंने बहुत से लोगों से मिला हूँ, अपने से एजेड लोगों से भी मैंने मिला हूँ। तो मैंने देखा है कि ज़्यादा सपने को लेकर के इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुए, कई बार लोगों ने डिप्रेशन में जा चुके, और ये बातें मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन मैंने कुछ दिनों से जब इस पर काम करना शुरू किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि सपने सब देखते हैं, उन्हें रात दिन 24 घंटा अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में उसको आने देते हैं, पनपने देते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने घरों, दीवारों के अंतर्गत उसको चिपकाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो कारण क्या है कि उस जो सफलता है, सफलता की क्लियरिटी उनके पास नहीं थी, और सफलता को सबसे पहले वो प्योरिटी नहीं देते थे। यही कारण है कि वो असफल रह गए इन सारी जानकारियों के बाद भी, और सफल वो लोग हो गए जिन्होंने कि क्लियर थे, क्लियर हैं, और उसके साथ साथ अपने कामों को हर दिन का एक कार्य रख करके उसको प्रायोरिटी दिया। आप भी ऐसा करना शुरू करिए, सफलता आपकी हो जाएगी।